हाउ टू सेल पोर्टेबल हाउसेस ऑन अमेजोन। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल स्किल्स एंड ऑनलाइन बिजनेस के इस चैनल पर आपका वेलकम है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप पोर्टेबल हाउसेस सेल करके पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन केस अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तब हमारा बहुत नुकसान हो जाता है और हमें इससे कैसे बचना है, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। 100-200 का प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है। जो पोर्टेबल हाउसेस है वो मिनिमम आपको 2-3 हज़ार डॉलर में मिलता है, 3-4 हज़ार उसके शिपिंग कॉस्टेड लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं जो भी गाइड आपको दूंगा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कैसे आपने सेल करना है, कैसे लिस्ट करना है, सप्लायर से कैसे बात करना है, पॉलिसीज़ कैसे आपने सेटअप करनी है, ताकि जब आपका जो ये पोर्टेबल हाउसेस है, अगर आपका सप्लायर चाइना से डिलीवर कर दे, वो यूएसए पहुंच जाए या रास्ते में रहे, तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में पॉलिसीज़ सेटअप कर देनी है, ताकि आप ये लिख दें क्लियरली कि कस्टमर को पता रहे कि एक बार आपका जो ये ऑर्डर है चाइना से अगर सप्लायर ने डिलीवर कर दिया तो फिर हम आपके ऑर्डर के जो कैंसिलेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकि कस्टमर को पता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेगमेंट नंबर 1 में हम एक वेरीफाइड सप्लायर फाइंड करेंगे। सेगमेंट नंबर 2 में हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अमेजोन पे। सेगमेंट नंबर 3 में, ठीक है, हाउ टू हैंडल ऑर्डर कैंसिलेशन। अगर हमारा ये जो ऑर्डर है कस्टमर अगर कैंसिल कर देता है तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। सेगमेंट नंबर 4 में मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, जहां अगर आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाता है तो आपने अपने प्रोडक्ट को वहां पे स्टोर करवा देना है। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट गाइड दूंगा मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो हमारा सेगमेंट नंबर 1 है कि हम एक वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर, वेरीफाइड सप्लायर फाइंड करेंगे। ठीक है, जिससे हम पोर्टेबल हाउस बाय करेंगे जो हमारे पोर्टेबल हाउस को हमारे कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे टाइप कर देना है पोर्टेबल हाउस। ठीक है, आपने यहाँ पे फिल्टर कर देना है। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड सप्लायर प्रो। ठीक है, आपने इन तीनों पे टिक लगा देना है। मैं टिप आपको ये देना चाहता हूँ कि आपने स्मॉल हाउसेस को ही सेलेक्ट करना है और अमेजोन पे लिस्ट करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला घर, ठीक है, जो कि मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है और एकदम कम प्राइस में है। तो इसी सप्लायर से बात करेंगे, तो हम इसके चैट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है हेलो। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने इनसे कहा कि हेलो सर एंड मैम, मैं आपका ये जो हाउस है, ठीक है, इसको अपने स्टोर पे सेल करना चाहता हूँ, मुझे डिस्काउंट करें। उसके बाद मैंने इनसे कह दिया कि क्या आप कस्टमाइजेशन सपोर्ट करती हैं, मतलब अगर हम अपना ब्रांड, अपना लोगो अगर इस पर लगवाना चाहते हैं तो आप सेटअप करेंगी। उसके बाद मेरा जो शिपिंग कंट्री है यूएसए है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे ये बता दें कि यूएसए की जो डीडीपी शिपिंग कॉस्ट है वो क्या आएगी। अब ये जब भी आपको रिप्लाई करेंगे तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनकी हाई क्वालिटी की इमेजेस आपने इनसे ले लेनी है। ठीक हो गया गाइस, तो हमने अपने सप्लायर से बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी जो इमेज वगैरह है बना ली। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि अब हम इसको अमेजोन में लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने चले आना है अपने अमेजोन स्टोर में। आप जब कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। देन अभी अमेजोन ने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, पहले ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं था, अभी यहाँ पे आपको ऊपर वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज, ठीक है, ब्लैंक फॉर्म। ठीक है, तो हम लेट सपोज हम प्रोडक्ट इमेज से हम सेलेक्ट करते हैं, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे ये वाला। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक यहाँ पे इमेज हमने जो है ये अपलोड कर दिया इमेज के थ्रू। अब यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि अप टू 100 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका ये जो प्रोडक्ट है कैसा है, क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, जो कि अब ये अमेजोन जो है बहुत इजी कर दिया है हमारे लिए। पहले हमें खुद से राइट करना पड़ता था आइटम नेम, इसने खुद टाइटल भी यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और हम इसकी जो आइटम नेम है, ठीक है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको रीजनरेट करवाना चाहते हैं तो रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टाइटल हमें दे देगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट टाइप जो है आउटडोर लिविंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर देखें कि यहाँ पे अमेजोन भी हमें समटाइम रिकमेंड करता है कि ये वाला यूज कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब वेरिएशन, तो अगर तो इस प्रोडक्ट का वेरिएशन आपके पास है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ब्रांड है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। अब एग्जाम्पल प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो हमारे पास ना ब्रांड है ना ही प्रोडक्ट आईडी है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, ठीक है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपने देखा कि अमेजोन ने 5 बुलेट पॉइंट जो है खुद से यहाँ पे दे दिए हमें, ठीक है। तो हमें लिखना नहीं पड़ रहा। अब इनमें हमें कुछ पसंद नहीं आता है तो जस्ट आपने यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक करना है, ये फिर से रीजनरेट कर देगा। अब आपने कोशिश करना है कि आपका जो ये फर्स्ट इमेज है ये हमेशा ये वाइट बैकग्राउंड का इमेज होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट इमेज है। सेकंड, थर्ड, 5 जितने इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं वो कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास एक ही इमेज है तो हम इसी को रहने देंगे, ठीक है। अगर आपके पास 8-10 इमेज है तो आप वो अपलोड कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर, ठीक है। अगर आपके पास मॉडल नंबर है तो दे दें, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना स्टोर नेम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे स्टोर का नाम है फहीमेरो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं फहीमेरो 1 2 3, ठीक हो गया। उसके बाद मॉडल नेम, ठीक है। मॉडल नेम क्या है, मॉडल नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं फहीमेरो मिनी हाउस, ठीक हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर आप यहाँ पे देंगे चाइना। उसके बाद यहाँ पे आइटम टाइप नेम, ठीक है, क्या है, वॉच है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दे देना है पोर्टेबल मिनी हाउस, ठीक हो गया। उसके बाद कलर जो है, जो कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो कलर दे दें, ठीक है। तो आपका ये कैसा है, ब्राउन है, क्या है, ठीक है। उसके बाद पावर सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावर, मतलब जो पावर सोर्स क्या है, एसी है या सोलर है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रिक्वायर्ड असेंबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस घर को असेंबल करने के लिए रिक्वायर्ड है क्या है या, ठीक है। उसके बाद पावर प्लग 2 पिन 3 पिन, ठीक है, नॉर्थ अपर। तो यहाँ पे अमेरिकन वाला हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टाइप ए 2 पिन, ठीक हो गया, क्योंकि बेसिकली हम अमेरिका में ही सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, अब वोल्टेज कितना एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। आप अपने सप्लायर से बात कर लें, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे आपने सेटअप कर देना है, ओके। इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, ठीक है। तो ये एक्सपायरेबल नहीं है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नो पे, ओके। देन आपने यहाँ पे ऑफ़र पे क्लिक कर देना है। ऑफ़र पे आने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, अमेजोन को बता देना है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे 10 दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पे योर प्राइस, ठीक है, हम इसको कितने में सेल करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि हमें ये कितने का मिल रहा है। अब लेट सपोज हम इससे $650 का बाई करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि इसने कहा कि हम $3000 जो है वो शिपिंग कॉस्ट आपसे लेंगे, तो 3000 और प्लस 650 तकरीबन $4000 आपका कॉस्ट आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अमेजोन में आना है और यहाँ पे आपने दे देना है, आपने यहाँ पे $6000 दे देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे देंगे $6000, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन जो है न्यू है, यही रहने देंगे। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल आपसे पूछ रहा है, आई विल शिप दिस आइटम, ठीक है, अमेजोन विल शिप। तो आपने ये फर्स्ट वाला चूज़ करना है, क्योंकि हम इसकी अमेजोन FBA नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये अमेजोन FBM ही करेंगे, क्योंकि जब हमारा कोई ऑर्डर आएगा फिर हम ऑर्डर जाके मैनुअली प्लेस करेंगे अपने सप्लायर को, फिर हमारा सप्लायर जो है हमारे कस्टमर के एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। तो हमने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। अपने सप्लायर से पूछ लें कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद आइटम लेंथ यूनिट कितनी है, ठीक है, इंचेस क्या वगैरह, ठीक है। सारी गाइड आपने अपने सप्लायर से ले लेनी है। मैंने ये वीडियो में नहीं बताया, नहीं पूछा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। यहाँ पे देता हूँ 150, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंचेस में है क्या है, ठीक है, आपका जो ये सेंटीमीटर में लिया है या इंचेस में लिया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज आप इंचेस में दिए हैं तो आप यहाँ पे इंचेस टाइप कर सकते हैं। कि विड्थ कितनी है तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी हम इंचेस ही सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। नाउ आइटम हाइट, अब इसकी हाइट कितनी है
हाइट हम यहाँ पे दे देते हैं 70। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेफ्टी एंड कंप्लायंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, आपने यहाँ पे चाइना ही रखना है। अब यहाँ पे डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करना है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। ओके, तो हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे 15 मिनट में जो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये लिस्ट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब हम चले आएंगे, आप अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओपन ऑर्डर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ओपन ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। गो टू ओपन ऑर्डर में क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। सेल्फ शिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रहा है 0 ऑर्डर, ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर हमारा कैंसिल वगैरह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कस्टमर ने कैंसिल का रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अपने इस कैंसिलेशन को रिव्यू करना है, ठीक है। आपने सिचुएशन देखना है कि सिचुएशन क्या चल रहा है, ठीक है। अगर तो आपका जो ये ऑर्डर है सप्लायर ने अभी तक चाइना से डिलीवर नहीं किया, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो आपके जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजी है कैंसिलेशन की, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद अपने सप्लायर को इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो चुका है, आप इस कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर ना करें। सप्लायर है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, ठीक है, वो चाइना से प्रोडक्ट जो है निकल चुका है। तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर के साथ में, आपने उसको मैसेज करना है, ठीक है। आप जब यहाँ पे आएंगे, अब लेट सपोज यहाँ पे अगर किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देता, तो हम उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है मैसेज करने का, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा एक बार हो चुका है। मैंने एक होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट किया था, ठीक है, जिसकी ऑर्डर मुझे आ गई। अब वो प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला। मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इस कस्टमर को बहुत सारे मैसेजेस भेजे। मैंने कहा कि आप उस तरफ से कैंसिल कर दें हमारा ऑर्डर, हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस कस्टमर ने कैंसिल नहीं किया, तो मैंने खुद कैंसिल कर दिया। तो मेरा जो स्टोर का जो होता है ना, हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो गया था 1 हफ्ते के लिए। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम मैसेज कस्टमर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कस्टमर का नाम है बदर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको कहना है, हाय बदर, वी हैव रिसीव योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, हाउएवर सिंस द प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स वे वी वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप, ठीक है। सबसे पहले तो आपने उसको कहना है कि सर प्लीज़ हमारा ये जो ऑर्डर है इसको कैंसिल ना करें, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर वो नहीं मानता है, ठीक है, तब आपने उसको क्या करना है कि ओके सर, वी विल गाइड यू थ्रू द रिटर्न प्रोसेस, ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने हमारे इस प्रोडक्ट को, जब हमारा प्रोडक्ट जो है आपके घर तक जब डिलीवर हो जाए, तो आपने हमारे इस एड्रेस पे कैसे इसको रिटर्न करना है। सबसे पहला चीज़, आपने एक लॉजिस्टिक से बात कर लेनी है, जो यूएसए में लॉजिस्टिक आपको RMX हो गया, ठीक है, बहुत सारे लॉजिस्टिक आपको मिलेंगे जिनसे आपने बात कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टमर का एड्रेस उनको देना है और कस्टमर को बोलना है इस नाम का जो लॉजिस्टिक है वो आपके घर पे जाएगा, आपने ये प्रोडक्ट उसको दे देना है, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ले आएगा। अब लेट सपोज अगर आपका कस्टमर है, वो प्रोडक्ट आपका जो है वो वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब वापस नहीं कर रहा है तो आप ये क्या करेंगे, उस सिनेरियो में आप अमेज़ोन की हेल्प लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन की जो सेलर सेंट्रल की कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी लिंक दे दूंगा, और ऑर्डर कैंसिलेशन का और रिटर्न का जो एक लिंक है, ठीक है, वो भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ आता है कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ पे रखेंगे। हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वायर हाउस में रखेंगे या कोई वायर हाउस बाई करेंगे। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस प्रोडक्ट को एज ए FBM से एज ए FBA लिस्ट कर दें। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप एक पब्लिक स्टोरेज बाय करें, ठीक है। पब्लिक स्टोरेज की जो लिंक है वेबसाइट की, मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरा कोई एफिलिएट नहीं, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। जस्ट एज आपको हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पब्लिक स्टोरेज एक वेबसाइट है,
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल में। आप यहाँ पे टाइप करेंगे पब्लिक स्टोरेज। अब आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पब्लिक स्टोरेज। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एकदम कम प्राइस में, ठीक है, स्टोरेज बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट आपने सिटी वगैरह दे देना है। लेट सपोज आप कैलिफोर्निया में, नहीं, इंटर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये देखें $131 पर मंथ का ये ले रहा है। ठीक है, आप अपने इस घर को, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे रखवा सकते हैं $130-140 दे के, और 1 महीने के अंदर आपका दूसरा ऑर्डर आता है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट को उठवा सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स के नेम मैं बता रहा हूँ, आपने 1 बाय 1 उनसे जाके कम्युनिकेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पब्लिक स्टोरेज जो होता है ये सेल्फ स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को स्टोरेज करवा सकते हैं। अब मैं आपको 3PL प्रोवाइडर बता रहा हूँ जो आपके प्रोडक्ट को वहाँ से उठा के आपके कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। ठीक है, या आप RMX वालों से भी बात कर सकते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम है शिप बॉब, सेकंड वाला है शिप स्टेशन, और थर्ड वाला है रेड स्टैग फुलफिलमेंट। ठीक है, ये तीनों का काम क्या है कि ये आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे आपके कस्टमर तक। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा।